हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफार्म RS स्टडी 81 पर। तो चलिए आज हम यूपी पुलिस के लिए एक ऐसा टॉपिक लिए हैं जो जिससे एग्जाम में यूपी पुलिस के एग्जाम में एकदम श्योर एक क्वेश्चन फंसेगा इससे। उसका नाम है उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद। उस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश का एक जिला और एक उत्पाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है आगरा। आगरा का जो है कि एक जिला एक उत्पाद में चर्म उत्पाद आगरा में किया जाता है। अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर बनते हैं, इसलिए अलीगढ़ में ताले के लिए फेमस है। अम्बेडकर नगर में कपड़ा उत्पाद और अमेठी में मूज उत्पाद। अमेठी में मूज उत्पाद अधिकतम होता है, इसलिए अमेठी को मूज उत्पाद के लिए GI टैग मिला है। इसके बाद अमरोहा का संगीत वाद्यंत्र ढोलक और अमरोहा को ढोलक के लिए GI टैग मिला है। औरैया का देसी घी। इसके बाद है अयोध्या में गुड़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मिला है। आजमगढ़ के लिए काली मिट्टी के बर्तन। आजमगढ़ को काली मिट्टी के बर्तन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिला है। बागपत को घर का फर्नीचर बनाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का दर्जा मिला है। इसके बाद बहराइच में सबसे ज़्यादा गेहूं के डंठल हस्तशिल्प बनते हैं, इसके लिए गेहूं के डंठल और हस्तशिल्प को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लिया गया है। बलिया की बिंदी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। बलरामपुर को खाद्य प्रसंस्करण दाल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। बादा का सजाद स्टोन क्राफ्ट। बादा के लिए सजाद स्टोन क्राफ्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है। इसके बाद बाराबंकी में कपड़ा उत्पाद ज़्यादा होता है, इसलिए कपड़ा उत्पाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चुना गया है। इसके बाद अगला बरेली के जरी जरदोजी। बरेली में जरी जरदोजी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके बाद बस्ती में लकड़ी शिल्प। बरेली में जरी जरदोजी। इसके बाद है बस्ती में लकड़ी शिल्प। इसके बाद भदोही में जो है कि भदोही में कालीन सबसे ज़्यादा बनता है, इसलिए कालीन को भदोही का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। बिजनौर का लकड़ी शिल्प। बिजनौर में लकड़ी के सामान बनते हैं, इसलिए लकड़ी शिल्प को बिजनौर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। शाहजहाँ की जरी दरदोजी। शाहजहाँपुर को जरी जरदोजी के ज़्यादा बनता है, इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। इसके बाद अगला है बुलंदशहर को सिरेमिक उत्पाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। चंदौली में सबसे ज़्यादा जरी जरदोजी बनता है, इसलिए जरी जरदोजी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। चित्रकूट को लकड़ी के खिलौने के लिए बनता ज़्यादा है, इसलिए लकड़ी के खिलौने को वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। देवरिया का सजावटी सामान के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। इसके बाद इटावा का कपड़ा उत्पाद। इटावा में सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पाद होता है, इसलिए कपड़ा बनता है, इसलिए जो है कि कपड़ा को वहाँ का एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। एटा में घंटी बनती है, इसलिए एटा की घंटी फेमस है, तो घंटी को एटा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। फर्रुखाबाद में कपड़ा छपाई या कपड़ा में जो कढ़ाई होती है उसके लिए कपड़ा को फर्रुखाबाद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। फतेहपुर बेडशीट और लौह निर्माण के लिए फतेहपुर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बेडशीट और लौह निर्माण को चुना गया है। इसके बाद अगला फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा फेमस चूड़ी है, तो चूड़ी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। इसके बाद है गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े ज़्यादा बनते हैं, इसलिए रेडीमेड कपड़े को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। गाजीपुर में जूट की दरी जो दीवार पर टांगने के लिए बनाई जाती है, उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गाजीपुर को चुना गया है। गाजियाबाद इंजीनियरिंग वर्क्स
जो इंजीनियरिंग जो है कि सामान है, इसके लिए गाजियाबाद को इंजीनियरिंग वर्क के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। गोंडा गोंडा का दाल फेमस है, इसलिए दाल को गोंडा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। गोरखपुर जो है कि गोरखपुर का टेराकोटा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके बाद हमीरपुर का जूते फेमस है, इसलिए जूते को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए शामिल किया गया है। इसके बाद हापुड़ में घर का फर्नीचर, जो घर में फर्नीचर का काम है, उसके लिए घर के फर्नीचर को हापुड़ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। इसके बाद है हरदोई में हथकरघा, हाथ से बने सामान हथकरघा को हरदोई का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। इसके बाद हाथरस की हिंग को हाथरस की जीआई टैग मिला है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है। इसके बाद जलावन में हस्तनिर्मित कागज की कला के लिए जलावन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया, यह इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद जलावन हो गया हस्तनिर्मित कला। जौनपुर को ऊनी कालीन दरी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। और खिलौनों को झांसी के लिए, झांसी में ज़्यादा बनता है, इसलिए खिलौने को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। इसके बाद है कन्नौज में जो है कि कन्नौज में इत्र सेंट सबसे ज़्यादा बनता है और कन्नौज का इत्र फेमस है, इसलिए यहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इत्र को शामिल किया गया है। कानपुर देहात में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम बनता है कि बर्तन है, एल्यूमिनियम के बर्तन, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन को कानपुर देहात का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। और कानपुर नगर में चर्म उत्पाद, जिसे चमड़े के सामान ज़्यादा बनते हैं, कानपुर नगर में चर्म उत्पाद सबसे ज़्यादा बनते हैं, इसलिए चर्म उत्पाद को कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। कासगंज में जरी जरदोजी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके बाद कौशाम्बी जिला में खाद्य प्रसंस्करण केला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। इसके बाद कुशीनगर में केले के रेशे उत्पाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। इसके बाद है लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प। लखीमपुर खीरी को जनजातीय शिल्प जो है कि फेमस है, इसलिए यहाँ पर जनजातीय शिल्प को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है लखीमपुर खीरी के लिए। ललितपुर का जरी सिल्क साड़ियाँ जो है कि ज़्यादा बनती हैं, इसलिए जरी सिल्क साड़ियाँ को ललितपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। लखनऊ का फेमस चिकनकारी और जरी जरदोजी। लखनऊ का फेमस है चिकनकारी और जरी जरदोजी, तो इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए लखनऊ को चुना गया है। फर्नीचर कासगंज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। महाराजगंज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फर्नीचर है। इसके बाद महोबा का गौरा पत्थर शिल्प को महोबा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। तकासी कला मैनपुरी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है तकासी कला। इसके बाद है सैनिटरी फिटिंग के लिए सैनिटरी फिटिंग मथुरा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके बाद पावरलूम कपड़ा जो है कि मऊ में कपड़े ज़्यादा बनते हैं, इसलिए पावरलूम कपड़े को मऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। इसके बाद है मेरठ में सबसे ज़्यादा खेल के सामान बनते हैं, इसलिए खेल के सामान को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। मिर्जापुर की कालीन सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए कालीन को मिर्जापुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके बाद मुरादाबाद का धातु शिल्प जो है मुरादाबाद में के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और गुड़ उधर अयोध्या का, और यहाँ पर मुजफ्फरनगर का भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गुड़ है। बांसुरी पीलीभीत की
बांसुरी पीलीभीत की फेमस है और जीआई टैग भी मिला है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और बांसुरी को पीलीभीत का आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। इसके बाद प्रतापगढ़ में आंवला का उत्पाद सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रतापगढ़ को आंवला फेमस है, तो आंवला को प्रतापगढ़ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। और प्रयागराज में मूज उत्पाद को प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। इसके बाद रायबरेली का लकड़ी के उत्पाद रायबरेली में ज़्यादा होते हैं, इसलिए लकड़ी के उत्पाद को रायबरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। जरी पैचवर्क और एप्लिक वर्क और जरी पैचवर्क के लिए रामपुर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। इसके बाद है सहारनपुर में लकड़ी शिल्पकला, लकड़ी पर जो है नक्काशी काढ़ी जाती है, इसलिए सहारनपुर लकड़ी शिल्पकला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चुना गया है। संभल में हस्तशिल्प सिंग और हड्डी हाथों से बनाई जाती है, इसलिए संबलपुर को हस्तशिल्प सिंग हड्डी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। पीतल के बर्तन संत कबीर नगर में अच्छा बनता है, इसलिए पीतल के बर्तन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। कालीन जो है कि दरी होती है, कालीन सीतापुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। शामली लौह कला के लिए फेमस है, इसलिए लौह कला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामली को शामिल किया गया है। इसके बाद है सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। काला नमक चावल ज़्यादा होता है सिद्धार्थनगर में, इसलिए काला नमक चावल को एक जिला एक उत्पाद में सिद्धार्थनगर को चुना गया है। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प जो है कि जनजातीय लोगों के द्वारा जो बनाया गया है, उसके लिए श्रावस्ती को चुना गया है। और सोनभद्र में कालीन बनती है, इसलिए कालीन सोनभद्र का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। मूज प्रयागराज का और सुल्तानपुर का भी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके बाद आखिरी है उन्नाव का जरी जरदोजी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके बाद बनारसी सिल्क साड़ी वाराणसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।